इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि 47 अधिकारियों को, कर्मचारियों को एनटीए से रिमूव किया जा रहा है और उनके खिलाफ लीगल एक्शन के लिए भी डिपार्टमेंट, मंत्रालय लिख रहा है। जी, लीगल एक्शन के लिए, यानी कि आप दो बड़ी बातें बता रहे हैं। 47 अधिकारियों को हटाया जा रहा है, लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है, यानी कि जिनको निकाला गया है या बर्खास्त किया गया है इन पर लीगल एक्शन भी होगा। जी बिल्कुल, इसमें लीगल एक्शन एंड क्रिमिनल एक्शन दोनों। लीगल एक्शन ये कि जहां पे उनकी सहभागिता है उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, और अगर उनकी सहभागिता कहीं भी प्रतीत हुई है तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस किए जाएंगे। ये बाकायदा उसमें मेंशन किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसको रिफॉर्म बनाने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। एक कमेटी गठित होगी जो एनटीए के जो लीक्स हैं, एनटीए में कैसे और सुधार हो सकते हैं, उस पर वो कमेटी अपनी जल्द ही रिपोर्ट सबमिट करेगी मंत्रालय को, और उस रिपोर्ट को के आधार पर एनटीए में मेजर चेंजेस किए जाएंगे। दरअसल जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ये सारी चीजें हो रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो विश्वास की कमी आई है बच्चों में, जो विश्वास की कमी आई छात्रों में, उस विश्वास की कमी को किसी भी तरह से दूर किया जाए, और उसके लिए जो भी जरूरी कदम सरकार उठा सकती है उन सभी जरूरी कदम को उठाना है। और इसके लिए सरकार ये थोड़े थोड़े रिफॉर्म कर रही है, स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। कल आपने देखा कि किस तरह से वो सामने आए, उन्होंने बकायदा वीडियो मैसेज दिया, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, आज डायलॉग। नीरज आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी इसमें जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एनटीए में 47, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। न सिर्फ बर्खास्त किया गया है बल्कि खबर यह भी आ रही है कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ये क्या बड़ा बदलाव है, और इससे पेपर लीक कैसे रुकेगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, उसको किस तरीके से लिया जाएगा, ये सारी बातें भी होंगी इसमें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वीडियो मैसेज में स्पष्ट कर दिया था कि इनके लिए युवाओं का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। उसके तुरंत बाद में सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट तोड़ा, जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के कदमों पे उनका विश्वास था। उसके बाद में सरकार ने कैबिनेट से ये पास किया कि कोई भी पेपर लीक अगर करने का प्रयास करेगा उसे 10 साल की सजा, 3 महीने के अंदर कन्विक्शन, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, जो दुनिया के अंदर सबसे कठोरतम कानून है। अब प्रधानमंत्री जी जो डायरेक्टली ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल थे पेपर लीक के लिए, उन सभी के सभी ऑफिसर्स को बर्खास्त किया गया है। ये डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी दर्शाता है। वहीं एक तरफ मैं वापस से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी का हर कदम युवाओं के इंटरेस्ट में, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी के लिए। वहीं कांग्रेस पार्टी की सरकारें और कांग्रेस पार्टी इन पर्टिकुलर सिर्फ राजनीति करने का प्रयास कर रही है और सदन में चर्चा से भाग रही है। वापस से स्पष्ट हो गया है, मोदी जी के लिए और सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ युवाओं का इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। जी, तो आपको लग रहा है कि इसके बाद ये जो गतिरोध बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, एनटीए के 47 अधिकारियों पर बर्खास्तगी? सोनम वांगचुक जी द्वारा अपना फास्ट तोड़ना, उनकी तीनों मांगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि चर्चा सदन में होनी चाहिए, जिसकी बात सरकार भी कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी को चुनना है, या वो राजनीति को चुनना चाहती है कि युवाओं के हित को चुनना चाहती है। अगर वो युवाओं के हित को चुनना चाहती है तो सदन के अंदर चर्चा करेगी। अगर वो राजनीति करना चाहती है तो युवाओं के सामने वो बेनकाब हो रही है। हमारा मकसद राजनीति नहीं, हमारा मकसद युवाओं का भला करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये